Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. You know that last time we study about the excretion in animals in which we study human excretory system or urinary system. कल जो हमने पढ़ा उसको हम ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम बोले या यूरिनरी सिस्टम, उसमें किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लडर, यूरेथ्रा के बारे में स्टडी किया था हमने। उसके बाद हम जो अगला टॉपिक है बेटा दैट इज अबाउट द इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। सुनिए आप, roots of the plant absorb water and it is transported to all parts of the plant। ये तो आपको पता भी है, छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं आप कि रूट्स का एक ही फंक्शन होता है, इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, दैट इज द रूट। इसका फंक्शन क्या होता है? दैट इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, water and mineral salt from the soil। मतलब सोइल के अंदर से वाटर और मिनरल साल्ट को एब्जॉर्ब करना, ये रूट का फंक्शन होता है। सिमिलरली लीव्स प्रिपेयर द प्लांट फूड बाय द फोटोसिंथेसिस and which is transported to all parts of the body। और दूसरा स्ट्रक्चर होता है लीफ, और लीफ का एक फंक्शन होता है टू प्रिपेयर फूड। यहां पर होगा टू प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, to prepare the food by photosynthesis for the plant। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। नाउ प्लीज लुक, अब इसमें ध्यान से सुनना कि जो भी फूड बनेगा ना, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस जो होगा ना प्लांट्स में, वो एनिमल्स की तरह नहीं होगा। इसमें कोई आर्टरीज वेंस नहीं होंगी, कोई हर्ट नहीं होगा। उसमें क्या होता है सुनिए, इनके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ टू टिश्यूज होते हैं, उनको बोलते हैं हम वेस्कुलर टिश्यूज। दैट इज द वेस्कुलर टिश्यूज। वेस्कुलर टिश्यूज कौन होते हैं? इसमें हम बता रहे हैं आपको, टिश्यूज दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। प्लीज रिमेंबर, टिश्यूज दैट, just a minute, tissues that help in transportation in plants, that help in the transportation of substance in plants। Tissues that help in transportation of substance in plants are called vascular tissues, are called vascular tissues। इतनी बात समझ में आ गई? मतलब कि वेस्कुलर टिश्यूज किनको बोलते हैं? प्लांट्स के अंदर जो टिश्यूज ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं हम वेस्कुलर टिश्यूज। और वेस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं ना, वो टू टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज। वेस्कुलर टिश्यूज की टाइप्स बता रहे हैं बेटा। फर्स्ट नंबर होता है जाइलम और सेकेंड नंबर होता है फ्लोएम। प्लीज बी केयरफुल, जाइलम और फ्लोएम आर टू टाइप्स ऑफ द वेस्कुलर टिश्यूज। अब ये किस तरह से हेल्प करते हैं बेटा, इसकी बात कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इस बारे में बात कर रहे हैं पहले।
ये सारा फंक्शन स्टार्ट होता है फ्रॉम द रूट। और आपको पता है किसी भी प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो डायरेक्टली सॉइल के कांटेक्ट में होती है। तो यहां पर हम क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ये जो आपके पास जाइलम और फ्लोएम टिश्यू होते हैं ना, ये हर पोर्शन में मिलेंगे आपको। रूट के अंदर भी जाइलम और फ्लोएम मिलेगा, स्टेम में मिलेगा, लीव्स के अंदर मिलेगा। अब यहां पर जो हम बात बता रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। ऑन द रूट many thread-like structure present and they are known as root hairs. Please try to understand. Suppose ये आपके पास प्लांट बॉडी है, ऊपर का शूट सिस्टम होता है और नीचे का रूट सिस्टम होता है। रूट सिस्टम में ये बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, उनको हम अलग अलग सिस्टम में अलग अलग नेम देते हैं, फाइब्रस रूट, टेप रूट। लेकिन इसमें जो टेप रूट होती है ना, उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी होती है। लेकिन लास्ट जगह पर क्या होता है बेटा, छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलती है और उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या नेम देते हैं, दैट इज द रूट हेयर। ये आपका ग्राउंड वाला पोर्शन होगा और ये ऊपर का क्या होगा, शूट सिस्टम। छोटी क्लास में सब पढ़ा हुआ है आपका। और ये नीचे वाला क्या कहलाएगा, दैट इज द रूट सिस्टम। रूट सिस्टम, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमारी बात सुनिए, इसमें हर रूट का जो भी लास्ट टिप होगा वहां पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगी और उसका नेम होगा रूट हेयर। और हर जगह रूट सिस्टम कहां होगा, इन द सोइल। और सोइल के अंदर जो भी आप वाटर अप्लाई करेंगे वो वाटर रूट हेयर एब्जॉर्ब करेंगे, साथ में मिनरल्स भी इसमें जो डिसॉल्व होते हैं वो रूट के अंदर एंटर हो जाते हैं थ्रू द रूट हेयर, ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यू। अब मैंने आपको बताया कि जो जाइलम टिश्यू होता है ना, वो जाइलम टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, ये हर जगह पर मिलेगा। जाइलम help to transport, that is help to transport water and minerals, water and minerals, ये फंक्शन होता है बेटा इनका। और वो आगे रूट वाला स्टेम को सप्लाई करेगा, स्टेम वाला लीव्स को सप्लाई करेगा और लीव्स के अंदर क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट सब कुछ अवेलेबल होगा और फिर वो अपना फूड खुद बनाएगी लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और वाटर की टेंडेंसी होती है, एक बार जिस कंडीशन में वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव किया और वो एक के बाद एक आगे अपने आप मॉलिक्यूल्स मूव करते जाते हैं। डायग्राम देखना बेटा, रूट है, रूट एयर में एयर भी होती है, रूट्स होती हैं, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं। अब इसके बाद दूसरी बात बता रहा हूं मैं आपको, दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड, और वो करता है बेटा फ्लोएम। प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस से जो भी फूड बनेगा ना, उसको ट्रांसपोर्ट करने का मतलब ट्रांसलोकेट करने का जो काम करेगा वो होगा फ्लोएम टिश्यू। हेल्प टू ट्रांसपोर्ट फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो सुनना, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कौन करता है, जाइलम। ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड कौन करता है, फ्लोएम। तो ध्यान रखना, ये प्लांट्स के अंदर जो भी फूड बनता है ना, दैट इज इन द लिक्विड स्टेट, तभी तो वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर पाता है। The food synthesized by the leaves is transported in the soluble form to all parts of the plant by the another vascular tissue called phloem. तो जाइलम और फ्लोएम दो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो प्लांट्स में क्या करते हैं, फूड को सप्लाई करने का काम करते हैं। रॉ मटेरियल ले जाने का काम जाइलम का होगा, वो सोइल के अंदर जो भी मिनरल्स हैं, जो वाटर सोइल में सप्लाई किया जा रहा है, वो रूट हेयर की हेल्प से अंदर एंटर हो जाएगा। यहां से एब्जॉर्ब होने के बाद स्टेम में जाएगा, स्टेम से लीव्स में, और लीव्स में वाटर, मिनरल साल्ट,
कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट, ये सब मिलकर के फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और वो फूड फ्लोएम की हेल्प से लीव्स के अलावा प्लांट के ऊपर वाले पोर्शन में और नीचे वाले पोर्शन में ट्रांसपोर्टेड होगा, और ये फंक्शन होता है बेटा, दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे बेटा, आपको शायद पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, व्हाट इज द मीन्स ऑफ टर्म ट्रांसपिरेशन। फोर्थ क्लास की बात याद दिला दूं मैं आपको। ट्रांसपिरेशन मीन्स क्या होता है, सुनो। व्हेन मोस्ट ऑफ द water absorbed by the root evaporate through the stomata, and this loss of water in the form of water vapor from the stomata is called transpiration। ध्यान से सुनना, ट्रांसपिरेशन का मीन्स क्या हुआ कि वाटर और मिनरल साल्ट कंटिन्यूली रूट सिस्टम वाटर को ऑब्जर्व करेगा। मिनरल्स की बात छोड़िए, वो फूड तक का लिमिटेड था। वाटर सप्लाई करने का काम, एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा? जाइलम टिश्यू। आपको पता है प्लांट्स अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, उनको समर सीजन में हॉटनेस से बचाने के लिए ट्रांसपिरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ट्रांसपिरेशन, तो ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या हुआ? जो भी लीव्स होती हैं उनके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, और उन होल्स का नेम हम क्या देते हैं? स्टोमेटा। और स्टोमेटा के बारे में अपने शायद लेसन 1 में पढ़ा होगा। वहां पर 2 गार्ड सेल्स होती हैं, और उनके हिसाब से इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग चलती रहती है, और इनको क्या नाम बोलते हैं? दैट इज द गार्ड सेल्स। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि स्टोमेटा के जो भी लीव्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं, उनमें हीट ऑफ द सन की वजह से जो वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकलता है, इस प्रोसेस का नेम होता है ट्रांसपिरेशन। देखो क्या लिखा है, स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। जहां भी ग्रीन पार्ट होगा उस जगह पर स्टोमेटा जरूर होंगे, और ये यहां पर होगी वाटर वेपर। आपको पता है डे टाइम पे आप किसी भी शेडी ट्री के नीचे बैठते हैं समर सीजन में, तो कूलनेस की फीलिंग होती है। क्यों? क्योंकि वहां से प्लांट के अंदर से जो लीव्स होती है उनमें से स्टोमेटा से वाटर वेपर की फॉर्म में रिलीज होता है। लीव्स कंटेन मेनी स्टोमेटा, द नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन अपर साइड एंड लोअर साइड। और आपको पता है लीफ के अंदर अपर साइड पर और लोअर साइड पर स्टोमेटा अवेलेबल होते हैं। जनरली लोअर सरफेस लीफ कंटेन मोर स्टोमेटा। ध्यान रखना, नीचे वाली साइड पर स्टोमेटा ज्यादा होंगे और ऊपर वाली पर आपको कम मिलेंगे। ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द प्लांट्स इन 2 वेज। देखो ट्रांसपिरेशन से 2 फायदे होते हैं प्लांट को। फर्स्ट नंबर, इट गिव्स कूलिंग इफेक्ट टू द प्लांट्स। फर्स्ट नंबर वो क्या करेगा बेटा? गिव कूलिंग इफेक्ट टू द प्लांट्स। कूलिंग इफेक्ट टू द प्लांट्स। कितनी बात समझ में आ गई? और सेकेंड नंबर क्या है? क्रिएट ए सक्शन पुल। क्रिएट ए सक्शन पुल, मतलब जब तक ऊपर वाटर ट्रांसपेरेंट होता रहेगा तो नीचे से जो वाटर आ रहा है उसमें एक फोर्स, एक अट्रैक्शन, एक खिंचाव बना रहेगा, और एक कॉलम आपका चलता रहेगा वाटर का। जितने भी बड़े बड़े ट्रीज होते हैं ना, उनमें रूट सिस्टम से ऊपर टॉप पोर्शन तक वाटर सप्लाई होता रहता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन। Other factor that enhance the transpiration will also result in increase the absorption of water through the root. Okay, this is enough for today. Or remaining we complete the next 11.2 or 3 activity tomorrow. Thank you very much.